हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन 6 से 7 के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी आपको हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के चैप्टर 1 से चैप्टर 13.2 तक का वीडियो हम दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एनसीईआरटी मैथ क्लास एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन 6 के बारे में। क्वेश्चन 6 के बारे में क्वेश्चन 6 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे के एक स्तंभ से बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 प्रयोग करना है। 3.14। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे करते हैं। क्वेश्चन का हल करने से पहले जो आकृति दिया हुआ है फिगर, उसको हम एक बार बना लेते हैं। ये हो गया आपका। इसके ऊपर में आपका एक और है, यहाँ ऐसे कह कि नीचे वाले बेलन का व्यास है, क्या हो जाएगा? नीचे वाले बेलन का व्यास है बराबर हो जाता है आपका 24 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है? 24 सेंटीमीटर। नीचे वाले बेलन की त्रिज्या, नीचे वाले बेलन की त्रिज्या R बराबर हो जाता है आपका 12 सेंटीमीटर। व्यास 24 है तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नीचे वाले बेलन की ऊंचाई, नीचे वाले बेलन की ऊंचाई आपका इंच बराबर हो जाता है 220 सेंटीमीटर। 220 आपका सेंटीमीटर। ऊपर वाले बेलन की त्रिज्या अब हो जाएगा आपका, ऊपर वाले बेलन की त्रिज्या हो जाता है आपका कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई, ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई एच बराबर आपका हो जाता है 60 सेंटीमीटर। 60 आपका सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा? स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन। अब क्या निकालेंगे? स्तंभ का आयतन हो जाएगा आपका, स्तंभ का आयतन बराबर हो जाता है नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन। नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अभी हो गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे? फार्मूला। अब देखिए नीचे वाले बेलन का क्या हो जाएगा? तो नीचे वाला बेलन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में आपका
ऊपर वाला का हो जाता है पाई आर स्क्वायर आपका एच। अब इसमें से हम करेंगे क्या, इसमें से हम पाई कॉमन कर लेंगे, पाई कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आपका आर स्क्वायर एच। कॉमन करने के बाद अब इसमें हम मान रखेंगे, इसमें हम मान रखेंगे। तो कॉमन करने के बाद आपका हो जाता है, यहाँ दिखा देते हैं एक बार, यहाँ पाई हो गया आर स्क्वायर एच और प्लस आपका आर स्क्वायर एच। तो पाई का क्या हो जाएगा मान 3.14, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है यही रखना है। और यहाँ हो जाएगा आर यानी कि 12 गुना 12 और गुना हो जाता है आपका 220 प्लस छोटा वाला आर कितना है तो 8 है, इसका आर 8 है, ये वाला आपका ये आपका 12 है और इसका आपका 8 है। तो यहाँ हो जाएगा 8 गुना 8 और गुना हो जाता है आपका 60 है। तो हो जाएगा आपका 3.14 गुना 12 और 220 को जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 31,680 और 8 और 60 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3840। 3840 तो यहाँ हो क्या जाएगा आपका 3.14 गुना 3.14 गुना आपका 35,220, 35,220। जब 35,220 आएगा तो दोनों को गुना कर देंगे तो आपका आएगा, दोनों को जब गुना कर देते हैं 111 532.8, 111 532.8 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। जब ये आपका हो जाता है तो उसके बाद क्या निकालना है, अब हमको स्तंभ का आयतन निकालना है। स्तंभ का आयतन निकालना है। क्या हो जाएगा कि अब स्तंभ का द्रव्यमान, आयतन नहीं आपका स्तंभ का द्रव्यमान, जो कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर वो भी हो सकता था लेकिन होगा क्या यहाँ कि 111,532.8 और गुना हो जाता है 8 ग्राम। गुना क्या हो जाएगा 8 ग्राम। अब यह हम करेंगे तो हो जाएगा 111,532.8 और गुना 8 बटा में आपका हो जाता है 1000 केजी। 1000 क्या हो जाएगा केजी। जब दोनों को गुना करके भागा करेंगे तो हो जाएगा आपका 892.26 आपका केजी। यही आपका क्या हो जाता है क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 की ओर, 7 आपका क्या कह रहा है आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन 7 है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तलों को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल कैसे करते हैं। क्वेश्चन का हल करने से पहले आपका एक फिगर बना लेना बहुत जरूरी है। फिगर हम बना लेते हैं, ध्यान देंगे आप फिगर पे। ये आपका हो गया स्तंभ हो गया और यहाँ हो जाता है आपका ऐसे। अब यहाँ एक सटा हुआ हो जाएगा ऐसे, यहाँ
ये सटा हुआ ये हो गया आपका ऐसे हो जाता है। ये पूरा आपका है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर है। और ये वाला है आपका 120 सेंटीमीटर। आपका कितना है 120 सेंटीमीटर। अब हो जाता है आपका बेलन का आयतन। देखिए क्वेश्चन का हल कैसे करते हैं। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच है। ध्यान रखेंगे पाई का मान कितना 22/7 गुना आर हो जाता है आपका 60 का होल स्क्वायर और गुना क्या हो जाएगा एच 180 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है 180 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बेलन का हम दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 22 गुना 60 में गुना करेंगे तो आपका हो जाता है 3600 और गुना हो जाता है आपका 180 बटा में आपका 7। टोटल को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1425 6000 बटा में 7 आपका सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब हो जाता है ठोस का आयतन। यहाँ हो जाएगा आपका ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन यहाँ हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 आपका पाई आर क्यूब। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसका हम मान रखेंगे। मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कि 1/3 गुना 22 में आपका 7 गुना आपका 60 का होल स्क्वायर, 60 का होल स्क्वायर और गुना आपका 120 है। इसका क्या है 120 है। शंकु का हो गया ये वाला फिगर और प्लस में हो जाता है 2/3 गुना आपका हो जाता है 22/7 गुना। अब आर इसका है तो आर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ भी आपका 60 हो जाता है 60, तो यहाँ 60 का आपका क्यूब हो जाएगा, 60 का क्यूब हो जाता है। अब आगे देखिए अगला स्टेप आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। अब सबको वहाँ हम गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3168 0 बटा में आपका हो जाता है 7 और प्लस 3168 आपका हो जाता है 3168 000 बटा में आपका 60 आपका हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कि दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6336 000 बटा में आपका 7 हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब, 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब होगा बेलन में बाकी जल का आयतन। अब इसमें बेलन है उसमें एक शंकु भी है अर्धगोले के आकार का और बचे जल का आयतन तो हो जाएगा बेलन में शेष बचे या बाकी बचे जल का आयतन, जल का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। यहाँ हो जाएगा आपका बेलन का आयतन माइनस आपका है ठोस का आयतन।
फोर्स का आपका आयतन, अब यहाँ हो जाएगा था कि 1452 6000/7 माइनस 6336 बटा में आपका हो जाता है 7। ये भी हो जाता है आपका सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से इसको हम घटा देंगे तो बच जाएगा, इसमें से और इसको हम घटाते हैं तो बच जाएगा आपका 79,20,000 और बटा में आपका 7। अब इसमें जब हम भागा कर देंगे तो आ जाएगा 11,31,428, 11,31,428 .57 142 आपका हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.31 हो जाएगा 1.131 आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन 7 का। अब इस चैप्टर का एक्सरसाइज 13.2 के लास्ट क्वेश्चन बच गया है क्वेश्चन 8। अब देखिए क्वेश्चन 8 आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका 8 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले फार्मूला बहुत ज़रूरी है, जिसका वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं। और जो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी पर नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन 8 है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपर्युक्त मापन आंतरिक माप है और पाई बराबर 3.141 का प्रयोग भी करना है। देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे बता रहे हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम फिगर बना लेंगे। इसका हम फिगर बना लेते हैं। फिगर पे ध्यान देंगे जो कि आपका दिया हुआ है। दिया हुआ है ये कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये पूरा है, 2 सेंटीमीटर है। ये आपका कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और ये आपका है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर है। देखिए बेलनाकार गर्दन का व्यास, ये जो गर्दन है क्या हो जाएगा, बेलनाकार गर्दन का व्यास है। तो गर्दन का व्यास आपका कितना हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर हो जाता है। तो बेलनाकार गर्दन की त्रिज्या यानी कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 2/2। 2/में आपका 2 कट गया 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ हो जाता है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई
h बराबर हो जाता है आपका 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा बेलन का की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8.5 नहीं है, 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद है गोलाकार भाग का व्यास, इसका व्यास तो हो जाएगा आपका गोलाकार भाग का व्यास तो गोलाकार भाग का व्यास है आपका 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ कांच के गोले की त्रिज्या, अब यहाँ हो जाएगा कांच के गोले की त्रिज्या, जो कांच का गोले है व्यास 8.5 है, तो गोले की आपका त्रिज्या R बराबर हो जाएगा आपका 8.5/2 सेंटीमीटर। अब इसको हम जब कटा लेंगे तो हो जाएगा आपका 4.25 सेंटीमीटर, 4.25 आपका सेंटीमीटर ये हो जाता है। अब हो जाता है कि अब इसके बाद यहाँ हो जाता है कि अब बर्तन में पानी का आयतन, अब बर्तन में पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 आपका पाई आर क्यूब। अब यहाँ मान क्या रखना है, पाई की जगह पर आपका 3.14 रखना है, 3.14 गुना आर आपका है 1 गुना 1 और एक आपका कितना है तो 8 है, इसका कितना ऊंचाई 8 है, प्लस 4/3 गुना, अब इसका पाई का मान हो जाता है 3.14 गुना आर का मान कितना है तो 4.25 गुना 4.25 और गुना हो जाएगा आपका 4.25। जब टोटल आप गुना कर लेंगे इसका अलग और इसका अलग तो आपका हो जाता है कितना और कटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 25.12 और प्लस में 321.39 आपका 39 सेंटीमीटर क्यूब, इसका कितना और प्लस में इसका आपका हो जाएगा 321.39। टोटल जब जोड़ेंगे इसको और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। कैसे होगा 346, यह हो जाएगा 321.39 और नीचे हो जाता है 25 आपका 12, या 25 12 तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ 5 1 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 346.51 यही क्वेश्चन 8 का आपका आंसर होगा।